महाभारत। जब भी ये नाम सुनते हैं तो जहन में आते हैं बड़े बड़े योद्धा और एक ऐसा युद्ध जिसने सब कुछ बदल दिया, है ना। पांडव, कौरव, भीम, कर्ण, ये नाम तो हम सब ने सुने हैं, पर क्या कहानी बस यहीं तक है? जरा सोचिए, क्या होता अगर कुरुक्षेत्र की उस जमीन पर कुछ ऐसे योद्धा भी उतरते जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है? क्या तब भी महाभारत का नतीजा वही होता जो हम आज जानते हैं? असल में महाभारत में कुछ ऐसे जबरदस्त बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे जिन्होंने इस महायुद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया, और उनके ना होने से हो सकता है कि पूरी कहानी ही पलट गई हो। तो चलिए आज बात करते हैं उन्हीं गुमनाम योद्धाओं की। तो हमारी इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है विदुर का। अब कई लोग उन्हें सिर्फ एक महान ज्ञानी के तौर पे जानते हैं, पर असल में वो एक असाधारण योद्धा भी थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये शब्द है खुद भगवान श्री कृष्ण के। जरा कल्पना कीजिए, विदुर की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर वो मैदान में उतरते तो श्री कृष्ण को भी शस्त्र उठाने पड़ जाते। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है उनकी ताकत का? तो सवाल ये उठता है कि विदुर में इतनी शक्ति आई कहाँ से? देखिए, उन्हें स्वयं धर्मराज यानी यमराज का अवतार माना जाता था। वो ज्ञानी और योद्धा तो थे ही, पर उनकी असली ताकत थी धर्म के रास्ते पर चलना। वो कौरव और पांडव दोनों को ही बहुत चाहते थे, और इस पारिवारिक लड़ाई में वो किसका पक्ष लेते, ये उनके लिए नामुमकिन था। बस इसीलिए उन्होंने इस महायुद्ध से खुद को अलग रखने का फैसला कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बलराम की। इनकी कहानी है एक गुरु की जो एक बड़े ही मुश्किल धर्म संकट में फंस गए थे। बलराम की जो मुश्किल थी ना, वो बहुत बड़ी थी। देखिए, वो दुर्योधन और भीम दोनों को ही गदा युद्ध सिखा चुके थे, मतलब दोनों ही उनके शिष्य थे। अब एक तरफ था उनका पसंदीदा शिष्य दुर्योधन, और दूसरी तरफ थे पांडव जो धर्म के साथ थे। वो भला लड़ते तो किसके खिलाफ लड़ते, ये चुनना उनके लिए लगभग नामुमकिन था। तो इस बड़ी दुविधा से निकलने का उन्होंने एक ही रास्ता निकाला, युद्ध से ही दूर हो जाओ। और हुआ भी यही। जब कुरुक्षेत्र में भाई भाई एक दूसरे के खून के प्यासे थे, तब बलराम तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे, इस भयानक विनाश से मीलों दूर। हमारी लिस्ट में तीसरे गुमनाम योद्धा हैं खुद अर्जुन के बेटे बब्रुवाहन, और उनकी कहानी जुड़ी है एक वचन से, एक ऐसे वादे से जिसने उन्हें युद्ध के मैदान पर आने ही नहीं दिया। हुआ ये था कि अर्जुन ने मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से शादी की थी, पर यह शादी एक शर्त पर हुई थी। शर्त ये थी कि उनकी जो भी संतान होगी वो हमेशा मणिपुर राज्य की ही सेवा करेगी। और बस इसी वचन ने बब्रुवाहन को उनके राज्य और उसकी रक्षा के कर्तव्य से हमेशा के लिए बांध दिया। और कमाल की बात तो ये है कि खुद अर्जुन ने इस वचन का पूरा मान रखा। वो जानते थे कि उनका बेटा कितना शक्तिशाली है, फिर भी उन्होंने बब्रुवाहन को युद्ध के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि वो अपने दिए हुए वचन को तोड़ना नहीं चाहते थे। अब आते हैं उस योद्धा पर जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और रहस्यमयी थे, प्रद्युम्न, यानी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र। इनकी कहानी तो महाभारत का सबसे बड़ा व्हाट इफ है। मतलब अगर ये होते तो क्या होता? कहा जाता है कि प्रद्युम्न अपनी शक्ति में अपने गुरु अर्जुन के बराबर थे। और सुनिए, उन्होंने अकेले ही कर्ण, भीष्म, द्रोण और यहाँ तक कि जरासंध जैसे महारथियों को बंदी बना लिया था। अब जरा सोचकर देखिए, ऐसा योद्धा अगर युद्ध के मैदान में होता तो क्या नजारा होता। तो फिर सवाल वही है, इतना जबरदस्त योद्धा आखिर महाभारत के युद्ध से दूर क्यों रहा? सच कहूं तो ये एक ऐसा रहस्य है जिसका कोई सीधा और साफ जवाब कहीं नहीं मिलता। हाँ, पर एक अंदाजा ये लगाया जाता है कि शायद वो अपने पिता श्री कृष्ण और अपने गुरु अर्जुन की शान को, उनकी कीर्ति को कम नहीं करना चाहते थे। हो सकता है वो ये नहीं चाहते थे कि इस बड़ी जीत का सेहरा किसी और के सर बंधे। तो ये थे वो 4 महान योद्धा, 4 ऐसे नाम, 4 ऐसे स्तंभ जो अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होते तो शायद युद्ध का पूरा नक्शा ही कुछ और होता। विदुर, बलराम, बब्रुवाहन और प्रद्युम्न। जरा सोचिए, अगर इन चारों की ताकतों को मिला दिया जाता तो वो एक ऐसी शक्ति बनती, एक ऐसी सेना बनती जिसके सामने टिक पाना शायद किसी के बस में नहीं होता। इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो एक आखिरी सवाल, अगर ये चारों योद्धा कुरुक्षेत्र में मौजूद होते तो क्या महाभारत का इतिहास वाकई वही होता जो आज हम सब जानते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।
ये हमेशा हमारी कल्पनाओं में ही जिंदा रहेगा।